हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 7 दिसंबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 127। क्लास 5 के लिए वर्कशीट है। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? टू फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स का हम एरिया निकालना सीखेंगे। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक चित्र पहेली देखते हैं। ये चित्र एक है, इसी की तरह ये चित्र बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस चित्र को बनाते समय इसमें कुछ गलतियां हो गई है, तो आपको उन गलतियों को ढूंढना है। तो देखो, पहली गलती क्या है कि ये इस बत्तख की यहाँ पर ये आईब्रो है, यहाँ पर ये नहीं है। दूसरी, ये छोटे वाले बत्तख की आईब्रो नहीं है, यहाँ पर ये है, तो दूसरी गलती ये हो जाएगी। तीसरी गलती क्या है कि यहाँ पर ये निशान है, यहाँ पर ये नहीं है। चौथी गलती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ ये डिज़ाइन या ये निशान या ये लहर बनी हुई है। तो ये आपको गलतियाँ जो है अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। इसके अलावा भी इन चित्रों में गलतियाँ हैं, तो वो भी आप ढूंढ कर अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। राजा को एक 40 सेंटीमीटर लंबा तार मिला है, जिसे मोड़कर उसने अलग अलग आयत यानी कि रेक्टेंगल्स बनाए। पहली बार में उसने चित्र एक वाला आयत यानी कि रेक्टेंगल बनाया और दूसरी बार में चित्र दो वाला आयत बनाया। तो एक 40 सेंटीमीटर लंबे तार से राजा ने क्या किया? अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाए। तो पहली बार उसने कैसा रेक्टेंगल बनाया जिसमें कि जो ये लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी ली है? 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरे चित्र में जो है लंबाई ली है उसने 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी ली है उसने? 6 सेंटीमीटर। तो इसको इसने इस तरीके से मोड़ा। अब राजा ने अपनी दोस्त रानी से कहा, क्या तुम भी इसी प्रकार के आयत बना सकती हो, लेकिन तुम्हारे आयत मेरे आयतों से अलग होने चाहिए। तो अब उसने उस रानी को भी आयत बनाने के लिए कहा, लेकिन ये कहा कि तुम्हारे आयत मेरे आयत से अलग होने चाहिए। तो रानी भी उस तार को मोड़कर आयत बनाने लगी। उसने चित्र 3 में दिखाई गई आकृति वाला आयत बनाया। तो रानी ने भी उसी तार को मोड़कर जो है चित्र 3 में जो ये आयत दिखाया गया है ऐसा आयत उसने बनाया, जिसकी लंबाई थी 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्या आप राजा और रानी द्वारा बनाए गए आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो हमें इन तीनों ही फिगर्स का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का आपको पता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। तो चित्र एक में जो है लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए 8 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर गलत जो है आंसर लिखा हुआ है। 12, 8 और 12 को गुना करेंगे तो 96 आएगा, तो आप इसको सही कर लेंगे। 96 वर्ग सेंटीमीटर। चित्र 2 में देखो, यहाँ पर जो ये लंबाई है ये है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर कितनी होगी? 14 6 84 वर्ग सेंटीमीटर। और चित्र 3 में लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए चित्र 3 का क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 चौके 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आप भी इसी माप के धागे, ऊन, रस्सी आदि की सहायता से दो अलग अलग माप वाले आयत बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाइए और उनके क्षेत्रफल भी पता लगाइए। तो आपको क्या करना है? अब ये एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। आप इसी माप का यानी कि 40 सेंटीमीटर का ही आप क्या करेंगे? कोई भी धागा या फिर ऊन या फिर रस्सी ये आप ले सकते हैं और इनकी मदद से आपको दो अलग अलग माप के, जैसे ये 3 तो बन चुके हैं, इसके अलावा भी आपको लेकर जो है आयत बनाने हैं दो अलग अलग माप वाले, और उनको अपनी कॉपी में फिर चिपकाना है और फिर उनके क्षेत्रफल भी इसी तरीके से इस फॉर्मूले से पता करने हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। अगला है, क्या आप इस माप की तार से वर्ग बना सकते हैं? तो ये जो 40 सेंटीमीटर का तार है, क्या इससे हम वर्ग बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम इससे वर्ग बना सकते हैं। तो बनाए गए वर्ग की हर भुजा का माप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो वर्ग हमारा बनेगा उसकी हर भुजा का माप और उसका क्षेत्रफल बताना। तो देखो, वर्ग क्या होता है हमारे पास? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखो, ये कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास तार की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर।
तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 40 बटे, अब वर्ग में कितनी भुजाएं होती है 1 2 3 और ये 4, तो इसलिए 40 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 40 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा गुना भुजा, एक भुजा गुना दूसरी भुजा, ठीक है। और किस में आता है ये उत्तर वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये अब भुजा हमारे पास कितनी निकल कर आई है 10, गुना में दूसरी भुजा भी क्या है 10, तो 10 गुना 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो 10 ढाई कितना होता है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारे पास जो वर्ग का क्षेत्रफल आया वो कितना आया 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कॉपी में करेंगे। आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर पर मौजूद किसी धागे या डोरी या तार का 20 सेंटीमीटर टुकड़ा लेकर बच्चों से अलग अलग आकार के आयत बनवाइए और उनके क्षेत्रफल मापने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।